सो दोस्तों नमस्कार। अगर आप गरीबी में जी रहे हो, आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है और आप बुढ़ापे में ऐश की ज़िंदगी जीना चाहते हो, आप अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हो, आप टेंशन फ्री रहना चाह रहे हो और आप अमीर मरना चाह रहे हो, गरीबी में नहीं मरना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करना, ये आपकी लाइफ बदल देगा। यहाँ पर हम आपको अमीर बनने का रास्ता बताएंगे, कैसे आप अमीरी की तरफ जा सकते हो और गरीबी को पीछे छोड़ सकते हो। मैंने ये 10 पॉइंट अपने लाइफ में अप्लाई किए थे, जिसकी वजह से हमारी लाइफ एकदम गेम चेंजिंग हो गई है। मैं बहुत अच्छी खासी जिंदगी प्रेजेंट टाइम में जी रहा हूँ। इसके पहले की मुझे जब ये जानकारी नहीं थी तब मैं बहुत परेशान था, लेकिन आज की डेट में मेरे पास पूरा सिस्टम है और ये 10 पॉइंट्स को मैंने अप्लाई किया तो मेरी जिंदगी बदल गई है। कई सारे लोगों ने 10 पॉइंट्स को अप्लाई करके अपनी जिंदगी बदला है और ये एक डेटा अमेरिकन डेटा है, तो वही 10 पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इसे पूरी तरीके से वॉच करना। सो मेरा नाम भूपेश शर्मा है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं। आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं। तो यहां पर हम 10 पॉइंट्स को चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट्स आता है वो एक राम और श्याम का है। राम और श्याम दोनों को एक साथ जॉब मिलती है एक कंपनी में और दोनों की सैलरी सेम रहती है, 50,000 एवरी मंथ। और सैलरी तो सेम रहती है, बट जो राम होता है उसका थोड़ा सोचने का नजरिया अलग होता है और श्याम का सोचने का नजरिया अलग होता है। वहीं पे राम क्या करता है, जैसे ही उसकी 50,000 की सैलरी से वो स्टार्ट होता है उसका जो है, तुरंत वो क्या करता है, एक गाड़ी 4 व्हीलर निकलवाता है, वो भी लोन पे, तथा वो एक बढ़िया से महंगी सिटी में जाकर के एक अच्छा सा अपना फ्लैट ले लेता है। साथ ही साथ अपना एक 2.5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड इशू करवा लेता है। और उसी जगह पे जो श्याम होता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है, अपना जो सैलरी आती है उस सैलरी को वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है। अब दोनों लोग क्या करते हैं, इस दिशा में तो जा रहे होते हैं, लेकिन 25 सालों के बाद क्या होता है, जो राम होता है उसकी जिंदगी हाई हाई में गुजर रही होती है और जो श्याम होता है वो अमीर बन चुका होता है। उसे टेंशन नहीं होती है कि मुझे हमारी नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा, हमारा बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उसे किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती। बट उसकी जगह पे जो राम होता है वो EMI भर रहा होता है हर महीने, और जब भी 25 से 30 तारीख के मिडिल बीच में आता है तब उसका जेब एकदम से खाली हो जाता है, उसके पास एक भी पैसा नहीं रहता। उसे अगर कहीं जाना होता है तो वो दोस्त से उधार लेकर के जाता है, कहीं इमरजेंसी में जरूरत पड़ती तो किसी से उधार लेकर के जाता है। इस तरीके से उसकी जिंदगी चल रही होती है। उसके बच्चे भी सही से एजुकेट नहीं हो पा रहे होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ये है, कर्ज से पूरी तरीके से आजादी, यानी डेब्ट फ्री लाइफ जियो। कभी भी कर्ज का उपयोग अपने पर्सनल लाइफ में मत करो। हमेशा अपने कर्ज का उपयोग जो है बिजनेस में या अपने जो है पैसे को बढ़ाने में उपयोग करो। क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन, EMI, ये सब आपको गरीब बनाते हैं, ये सब आपके दुश्मन हैं। कर्ज अमीर बनने का रास्ता नहीं, बल्कि एक गरीबी की तरफ ले जाने की जड़ है। तो इससे हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। सेकंड्स, डेब्ट फ्लोवल मेथड, कर्ज चुकाने का तरीका। फिर राम वहां पर क्या करता है, वो सोचता है कि अब हमें भी अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजारना है। फिर वो डेब्ट फ्लोवल मेथड का उपयोग करता है, वो कर्ज चुकाने के तरीके का उपयोग करना स्टार्ट करता है। वो क्या करता है, सबसे पहले एक अपने कर्ज की लिस्ट बनाता है, और जब कर्ज की लिस्ट बनाता है और लिस्ट बनाने के बाद जो सबसे छोटा कर्ज होता है वो पहले चुकाता है। जब पहला कर्ज, छोटा सा कर्ज वो पहले चुका देता है, तब क्या करता है, उसको मोटिवेशन मिल जाता है और वो सोचता है यार मैं तो ये कर सकता हूं, है ना। और फिर वो क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में अपने कर्ज को चुकाना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती है उसी तरीके से वो अपना कर्ज में 10 से 15% एक्स्ट्रा डाल देता है और जो फालतू खर्चे होते हैं उस पर वाइंड अप कर देता है, रोक देता है, जिसकी वजह से वो अपना कर्ज चुकाने में सक्षम हो जाता है। वो ये समझ जाता है कि ब्याज नहीं, मनोवैज्ञानिक जीत पर फोकस करना है। जब आप ब्याज पे फोकस करते हो कि सबसे ज्यादा ब्याज किस चीज में पड़ रहा है, तो वहां पर यह आता है कि आपके दिमाग में एक टेंशन हो जाती है और आपके दिमाग में एक प्रेशर पड़ता है कि यार सबसे ज्यादा कर्ज तो मुझे यहां पड़ रहा है,
अब मुझे क्या करना पड़ेगा। लेकिन जब आप कर्ज पे फोकस ना करके आप मनोवैज्ञानिक जीत पर फोकस करते हो, यानी अपने दिमाग को रिलैक्स देना स्टार्ट करते हो, तब आप जो है एक सच्ची मेहनत की तरफ जा पाते हो, अपने आप को एक इंप्रूवमेंट करते हुए देख पाते हो, जिससे आप आसानी से सारा काम कर पाते हो। वही सिस्टम राम ने किया था, छोटे छोटे भागों में विभाजित किया और अपना कर्ज देना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो अपना कर्ज निपटा पाया। फिर राम क्या करता है, इमरजेंसी फंड के बारे में सोचता है कि अगर मैं कहीं भी मुझे जाना होता है तो मुझे अपने दोस्त से उधार लेना पड़ता है, मेरे घर में अगर पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं तो मुझे उधार लेना पड़ता है, अगर मेरे माँ बाप बीमार हो जाते हैं तो मुझे उधार लेना पड़ता है, मुझे कहीं शादी में जाना पड़ता है तो उधार लेना पड़ता है, अगर मुझे कहीं छोटी सी बीमारी हो जाती है तो उसके लिए उधार लेना पड़ता है, बच्चों के लिए फीस के लिए उधार लेना पड़ता है। तो हमें 6 से 8 महीने का हमें इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में एक ऐसा अकाउंट्स खुलवाता है जहां पर वो 15,000, 20,000, 5,000, 1,500 जिस तरीके से उसका पैसा बचता है लोन चुकाने के बाद, वो एक इमरजेंसी फंड 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए का बनाता है, जिससे कि वो अचानक से आई हुई बीमारी, बिजनेस में नुकसान या किसी अन्य खर्च या लोन आ जाना, ऐसी कई सारी चीजों पर विजय पाता है। मतलब वो हमेशा इसी तरीके से अपना एक छोटा छोटा पैसा एक बैंक अकाउंट्स में डालता है, जिससे उसके पास 80 से 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड्स हो जाता है और वो भी एक मजबूत हो जाता है। अब उसे किसी भी आदमी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो तुरंत वहां से पैसा ड्रॉप करता है और फिर से जितना पैसा वहां से निकालता है उतना पैसा उसी में डाल देता है। तो ये इमरजेंसी फंड भी उसके पास हो जाता है। फिर वो क्या करता है, कहता है कि मुझे थोड़ा और अभी जीना है और जीने के लिए हमें एक बजट मेंटेन करना पड़ेगा कि हमें कैसे कैसे खर्च करना पड़ेगा। तो एक अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए वो बेस्ट क्वालिटी का एक डिफ्ट फ्री यानी बेस्ट तरीके का एक बजट मेंटेन करना है। हर रुपये को वो काम पे लगाता है और बिना बजट का पैसा हाथ से फिसल जाता है, उसे पता चल जाता है। और जब बजट बना के हम काम करते हैं तो हमारा पैसा हमारे हाथ में रहता है। वो एक बजट बनाता है कि हमें कहाँ कहाँ पर कितना कितना पैसा लगाना है, कहाँ पर हमें कितने रुपए का हमें जो है शेयर मार्केट में लगाना है, कितना रुपया हमें इंश्योरेंस में डालना है, कितना रुपया हमें हेल्थ इंश्योरेंस में डालना है, कितने रुपए की हमें जो है घर के खर्चे के लिए रखना है। तो ये सारी चीजें वो जब करने लगता है तो उसकी जिंदगी और भी बेहतर हो जाती है। फिर वो क्या करता है, सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड्स को बंद करवा देता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स अमीरी नहीं गरीबी लाता है, उसे पता चल जाता है। वो अपने क्रेडिट कार्ड्स को बंद करवा देता है। जब कोई भी आदमी किसी अच्छी सी जॉब में जाता है तब वो उस कंपनी के प्रेफर किए गए बैंक में अकाउंट खुलवाता है। जैसे वो अकाउंट खुलवाता है, सबसे पहले बैंक उसको क्या करती है, उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग उसको जो है एक क्रेडिट कार्ड इशू कर देती है। अब क्रेडिट कार्ड जब इशू करने के पहले उसके बैंक मैनेजर बताता है कि भैया अगर आप इस मॉल में जाते हो तो आपको इतना इतना % का डिस्काउंट मिलेगा, आप महीने में 15,000 से 20,000 की सेविंग कर पाओगे। लेकिन उसके पीछे उस सेविंग की बजाय वहां से फालतू का खर्चा होने लगता है। तो इस वजह से वो क्या करता है, सबसे पहले अपना क्रेडिट कार्ड को बंद करवा देता और उसे तोड़ के फेंक देता है। आपको एक प्रकार से जो क्रेडिट कार्ड्स होता है वो आपको एक शुरुआत में आदत डालता है, बाद में वो बीमारी बन जाती है। तो वो 6 से 8 महीने का इमरजेंसी फंड एकत्र कर लेता है और क्रेडिट कार्ड को तोड़ पे फेंक देता है और इसके बाद वो अपनी जिंदगी अच्छे से जीना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी जिंदगी दिखावे में नहीं जीना चाहता, उसके पास जो चीज आ जाती है उसी को रखता है। कुछ लोग लोन लेकर के शादी करते हैं, कुछ लोग लोन लेकर के जो है वीकेंड पार्टी मनाने चले जाते हैं, कुछ लोग लोन लेकर के जो है घूमने जाते हैं, कुछ लोग लोन लेकर के पढ़ाई करते हैं। तो ये तरीका होता है। तो कुछ लोग लोन लेकर के अपना घर बनवा देते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करता है कि दिखावे की जिंदगी छोड़ करके अपनी खुद की जिंदगी को जीना स्टार्ट कर देता है, जिसकी द्वारा वो धीरे धीरे अमीर बनना राम स्टार्ट हो जाते हैं।
साथ ही साथ राम को यह भी रियलाइज हो जाता है कि अमीर बनने में समय लगता है, कोई फास्ट तरीका नहीं, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है कि आप कल आए आज अमीर बन जाओगे, क्योंकि वो पहले से 20 से 25 साल निकाल चुका होता है। तो उसे रियलाइज होता है कि भैया अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, आप धीरे धीरे ही अमीर बनोगे। साथ ही साथ उसे ये भी रियलाइज होता है कि इन्वेस्टमेंट जल्दी करना शुरू करो, जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे उतना ही जल्दी प्रॉफिटेबल रहेगा। उसी जगह पे जो श्याम होता है वो लगभग 8 से 10 करोड़ का मालिक बन चुका होता है, लेकिन राम अपना लोन निकाल करके अपनी अभी जिंदगी बनाने ही में लगा होता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट की ताकत क्या होती है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप अपने बुढ़ापे के लिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बेटी की शादी के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत सारी स्कीम्स हैं, वहां पर आप थोड़ा थोड़ा पैसा एकत्र करके आप जो है एक अच्छी लाइफ आगे जी सकते हो। तो श्याम को ये चीज समझ पहले आ जाती है तो वो अपना अच्छा खासी जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन राम को चीज समझ में नहीं आती, इसलिए इस वजह से वो प्रॉब्लम वाली जिंदगी गुजार रहा होता है। तो यहाँ पर यही चीज है कि इन्वेस्टमेंट उसे पता चलता है जल्दी से स्टार्ट करो, लेकिन वो फिर भी स्टार्ट कर देता है। जिस भी उम्र में हो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। वो अपने जो भी अर्निंग कर रहा होता है उसमें वो, क्योंकि कर्जा उसका सारा निपट चुका होता है, तो 50% अपना पैसा वो इन्वेस्टमेंट करता है। साथ ही साथ जो 50% उसका पैसा बचता है वो अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने पेरेंट्स की दवाई, साथ ही साथ अपने पर्सनल हैप्पीनेस के लिए घूमने टहलने जाना, इसमें सारे में खर्चा करता है। तो इस तरीके से वो अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है। साथ ही साथ 10 नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसों पर कंट्रोल करो, पैसा आप पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। यानी कि पैसे को आप कंट्रोल करो, पैसा आपको कंट्रोल ना करे। पहले जो राम की जिंदगी थी वहां पर राम को पैसा कंट्रोल कर रहा था, लेकिन बाद में जब राम को 25 सालों के बाद रियलाइज हुआ तब उसे पता चला कि यार ये चीज तो बहुत गलत है। फिर वो क्या करता है, पैसों पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है ना, और पैसा उस पे हावी नहीं होता, क्योंकि उसके पास सेविंग आ चुकी होती है, उसकी जो है उसे इन्वेस्टमेंट उसका शुरू हो चुका होता है। वो शो अप अपनी जिंदगी दिखावे में नहीं जी रहा होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा प्रॉफिटेबल अपनी जिंदगी जी रहा होता है। तो कमेंट्स करके बताओ, आप राम की जिंदगी जीना चाहते हो या श्याम की जिंदगी जीना चाहते हो? आप राम वाली जिंदगी में हो या श्याम वाली जिंदगी में हो, है ना? और कैसा लगा वीडियो ये भी बताना। किसी एक हिंदी समझने वाले के पास शेयर कर देना अगर आपको शेयर करने में प्रॉब्लम है, वरना ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हो। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।